बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक सुंदर और संपन्न राज्य था जिसका नाम सौम्य नगरी था। इस राज्य में राजा वसुधन और रानी मालविका का राज्य था। राजा वसुधन न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी थे। रानी मालविका बुद्धिमान और करुणामयी थीं, जो हर परिस्थिति में राज्य की भलाई के लिए समाधान ढूंढा करती थीं। हालांकि राज्य का एक हिस्सा जो पर्वतीय क्षेत्रों में था, गरीबी और अभाव से जूझ रहा था। इस क्षेत्र के लोग अत्यंत परिश्रमी थे, परंतु संसाधनों की कमी के कारण उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन पर्वतीय क्षेत्र के कुछ ग्रामीण राजा के दरबार में पहुंचे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने राजा से विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, हमारे गांव में भोजन की कमी है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और हम पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। कृपया हमारी मदद करें। राजा वसुधन ने उनकी समस्या सुनी और कहा, तुम्हारी कठिनाइयां समझने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे गांव आऊंगा। रानी मालविका ने भी कहा, महाराज, हमें केवल मदद ही नहीं करनी चाहिए बल्कि ऐसा समाधान खोजना चाहिए जिससे ये लोग आत्मनिर्भर बन सकें। अगले दिन राजा वसुधन और रानी मालविका पहाड़ी गांव का दौरा करने गए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अत्यंत परिश्रमी थे, लेकिन उनकी मेहनत के अनुपात में उनके पास कुछ भी नहीं था। खेत सूखे पड़े थे, पशु बीमार थे और बच्चों के चेहरों पर भूख की छाया थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, महाराज, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और न ही हमारे पास खेती के लिए सही उपकरण हैं। राजा वसुधन ने सोचा, अगर इनकी मेहनत को सही दिशा दी जाए और सामुदायिक प्रयास को बढ़ावा दिया जाए तो इनकी स्थिति सुधारी जा सकती है। रानी मालविका ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम सामूहिक प्रयास से इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हर व्यक्ति को अपने कौशल के अनुसार काम करना होगा। हम राज्य के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञों को बुलाकर इन्हें नई तकनीकें सिखाएंगे। राजा ने घोषणा की कि वह अपने खजाने से गांव की मदद करेंगे, लेकिन साथ ही गांव वालों को भी एक शपथ लेनी होगी कि वे सामुदायिक सेवा में योगदान देंगे। गांव वालों ने इस योजना का स्वागत किया। उन्होंने एक पंचायत बुलाई और सभी ने एकजुट होकर शपथ ली कि वे अपनी स्थिति सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। राजा ने राज्य के कुशल कारीगरों, कृषि विशेषज्ञों और शिक्षकों को गांव में भेजा। इन विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को सिखाया कि पानी का संरक्षण कैसे करें, खेती में उन्नत तकनीकें कैसे अपनाएं और छोटे उद्योग कैसे स्थापित करें। जैसे जैसे गांव में बदलाव आ रहा था, राजा वसुधन ने देखा कि कुछ लोग अभी भी अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ रहे थे। वे अपने लिए काम करने के बजाय दूसरों से मदद की उम्मीद कर रहे थे। एक दिन राजा ने गांव वालों को बुलाकर कहा, अगर तुम सभी सामूहिक प्रयास में शामिल नहीं होगे तो यह योजना असफल हो जाएगी। यह केवल तुम्हारे गांव की भलाई का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण स्थापित करने का समय है। राजा ने एक और घोषणा की। उन्होंने कहा, हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। जो परिवार सामुदायिक सेवा में सबसे अधिक योगदान देगा उसे विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हर व्यक्ति ने सामूहिक प्रयास में हिस्सा लेना शुरू किया। गांव के युवाओं ने जल स्रोतों को साफ किया, महिलाओं ने अपने घरों के आसपास किचन गार्डन बनाए और बुजुर्गों ने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का जिम्मा उठाया। गांव में कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, पशु स्वस्थ हो गए और बच्चों ने शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव वालों के बीच आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित हो गई थी। जब राजा वसुधन और रानी मालविका ने गांव का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि गांव में अब खुशहाली थी। गांव वालों ने राजा और रानी का धन्यवाद करते हुए कहा, महाराज, आपने हमें सिखाया कि दूसरों का हाथ थामने से हम न केवल उनकी मदद करते हैं बल्कि खुद को भी मजबूत बनाते हैं। राजा ने कहा, सच्ची सेवा वही है जो दूसरों को आत्मनिर्भर बनाए। जब हम सामुदायिक प्रयास में विश्वास करते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सामुदायिक सेवा केवल दूसरों की मदद करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत संतोष और समाज की प्रगति का रास्ता भी है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।